कहा ना, मोदी को वोट नहीं देंगे, हम तो नीतीश को वोट देंगे। बिहार में नीतीश विकास किए हैं, तो भैया नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? मेरी आई बैटरी के तरह काहे बोलते हो? हाथ उठाओ और बोलो बिजली आया है कि नहीं आया है? तो 2 बार हिलाने पर काहे बोलते हैं? घर घर बिजली आई है कि नहीं आई है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। भोजपुरी बुझाता है? भोजपुरी बुझाता है? बिहार में आदमी कहेला कि जी ही चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अहिने के आदमी सब सुत रहा है, हाथ उठाकर बोले के बाद जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग कहा कि अब सिलेंडरे पर खाना बनाएंगे, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में मोदी फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे सीमांचल से, बिहार से, सहरसा, मधुबनी, दरभंगा से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? अरे किस बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में आज तक पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही बात बताने आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं कि बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा। वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? आपने वोट दिया अनाज के लिए, अनाज आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया अयोध्या में मंदिर के लिए, मंदिर बन गया। आपने वोट दिया बिजली के लिए, बिहार में घर घर बिजली आ गई। आपने वोट दिया जाति के लिए, घर घर जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बट गया। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए। 2-2.5 बरिस से गांव गांव पैदल जा रहे हैं, लोगों को हाथ जोड़ते हैं, एक के बात बता रहे हैं। अरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब अभी आपको बताते हैं, यहाँ देखिए बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान भाई लोग बैठे हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, अपना हदीस याद कीजिए। आपके हदीस में सही मुस्लिम, सही बुखारी में लिखा गया कि हर मुसलमान का ये फर्ज है कि अपने बच्चों के साथ आपको इंसाफ करना है। हदीस में ये बात लिखा हुआ है, रामायण में, गीता में नहीं लिखा है, लेकिन जितने मुसलमान यहाँ बैठे हैं, आपके हदीस में ये बात लिखी गई कि आपको अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना है, अपने बच्चों को अच्छा नाम देना है, उसकी तालीम और तरबियत की चिंता करनी है। लेकिन यहाँ जितने मुसलमान बैठे हैं, जरा दिल पर हाथ रखकर बोलिए, आधे से ज्यादा मुसलमान ऐसे हैं जो चाह कर भी अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे। और आपकी हालत देखिए, आप कहते हैं कि आज का हुक्मरान जालिम है। यहां बैठा बहुत आदमी कह रहा है कि हमको लालू जी ने ठग लिया,
मुसलमानों के साथ दगा हो गया, मुसलमानों का लोगों ने इस्तेमाल कर लिया, भाजपा वालों ने परेशान कर दिया। हम आपको बता रहे हैं मुसलमानों की हालत इसलिए नहीं खराब है कि आपको कांग्रेस ने ठगा कि लालू ने ठगा, इसलिए नहीं खराब है कि आपको भाजपा परेशान कर रही है। मुसलमानों की हालत इसलिए खराब है कि आपने इस्लाम में राजनीतिक सामाजिक जीवन के नजरिए से जो बात आपके नबी ने बताया, पैगंबर साहब ने बताया, आप उसको भी फॉलो नहीं करते। मेरे भाई, पैगंबर साहब ने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये प्रशांत किशोर नहीं बोल रहे हैं, ये प्रशांत किशोर नहीं बोल रहे हैं, ये पैगंबर साहब ने कहा है। लाइन को ध्यान से पढ़ो। उन्होंने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। तो अगर आज का हुक्मरान जालिम है, अगर आज का हुक्मरान जालिम है तो बात पैगंबर साहब ने कही है गलत नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है, तभी तो इस दुर्दशा में पड़े हैं। अरे भाई, प्रशांत किशोर आपको क्या समझाएगा? आपको तो आपके नबी ने सारी बात पहले बताई है। आपको बताया गया कि हक और बातिल में हक के साथ खड़ा होना है। आपको मुसलमानों को बताया गया कि हक और बातिल में आपको हक के साथ खड़ा होना है। लेकिन आज का मुसलमान हक की चिंता नहीं है, आपको तादाद की चिंता है। जहां देखिए मुसलमान बैठ के ये बात करता है कि कौन इस बार भाजपा को हराएगा, किसकी तादाद बड़ी है, किसकी तादाद बड़ी है, किसके साथ जुड़े कि भाजपा को हराएंगे। अगर वो तादाद बातिलों का भी तादाद है तो आपको उससे जुड़ने में दिक्कत नहीं है। अरे मेरे भाई, इस्लाम के मानने वाले लोग, अगर आप हक और बातिल में, हक और तादाद में अगर आपके बनाने वालों ने, आपके दीन के नबी ने अगर तादाद की चिंता की होती तो आज तो इस्लाम शुरू ही नहीं होता। उस दिन तो हक के साथ दो ही लोग खड़े थे, तादाद आपके खिलाफ थी, लेकिन आपके नबी ने हक की बात की, इसलिए इस्लाम शुरू हुआ है। और आप इस्लाम के मानने वाले लोग आज आप तादाद को खोज रहे हैं कि जमसुराज में ज्यादा लोग हैं कि राजद में ज्यादा लोग हैं, ओवैसी में ज्यादा लोग हैं कि कांग्रेस में ज्यादा लोग हैं। अरे भाई, आपको इस्लाम ने सिखाया है, आपको ये देखना है कि हक के साथ कौन खड़ा है। हक के साथ खड़ा होइएगा, अपने आप सुधार होगा। मुसलमान लोग कहता है कि भैया हम लोग अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते। हम मंच पर खड़े होकर कह रहे मुसलमानों से ज्यादा डरा हुआ कौम आज देश में कोई नहीं है। आप इतने डर गए हैं, लोगों ने आपको इतना डरा दिया है कि भाजपा का नाम सुनते ही आप बातिलों के साथ भी खड़े होने को तैयार हैं और एक और कहते हो कि हम अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते। भाई मेरे, आपको प्रशांत किशोर नहीं सिखा सकते, आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं करिए, कम से कम इस्लाम में जो बात बताई गई है, इस्लाम में बताया गया कि बिना जद्दोजहद के जीवन में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। और आप सोच रहे हैं कि कोई तेजस्वी आ जाए, कोई प्रशांत किशोर चला आए, कोई राहुल गांधी, कोई ममता बनर्जी हमको बचा दे, नहीं हो सकता है। क्योंकि बात आपके नबी ने कही है, जीवन में कुछ हासिल करना है तो जद्दोजहद करनी पड़ेगी। घर बैठ के गठबंधन करने से, घर बैठकर चर्चा करने से कुछ नहीं सुधार होगा। अब अभी आपको हम दिखाएंगे कि आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है। जरा सब लोग अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, एक बार हाथ उठाकर बताइए। और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है?
हाथ उठाकर बोलना है कि नहीं है कि नहीं है? पूरा का पूरा समाज झूठ बोल रहा है, सारे लोग झूठ बोल रहे हो। आपने कहा कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम 2 बरस पैदल चले हैं, 5000 से ज्यादा गांव में गए। मुसलमानों का कोई ऐसा बड़ा गांव नहीं है जहां हम न गए हो। आज आपके यहां आए हैं, रास्ता में अगर 100 बच्चे मिले, आपके बच्चे मिले, आपके गांव समाज के 100 बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। इस बरसात के मौसम में आप किसी भी गांव में चलिए, ज्यादातर मुस्लिम बच्चों के पैर में, छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। हम लोगों से पूछते हैं, अरे भाई अपना बच्चा का क्या दशा किए हो? अरे कम से कम चप्पल काहे नहीं खरीदते हो? लोग बताता है भैया इतना गरीबी है, इतना परेशान है, इतना गरीबी है, कहां से कपड़ा खरीदे, कैसे खिलाएं, कैसे पढ़ाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भोजन नहीं, आपके बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उसके लिए दवा, डॉक्टर, अस्पताल नहीं, वही नेता अभी आएगा वोट मांगने 3 महीना के बाद। तो जितने लोग आपने हाथ उठाए थे, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बनकर लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर 500 रुपया लेकर मुर्गा भात खाकर उन्हीं नेताओं को जो हाथ अभी उठवाए थे, इसी हाथ से बटन दबा के उसको राजा बनाइएगा। और यहाँ कहते हैं कि हमको बच्चों की बड़ी चिंता है। अरे बाप रे, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो भैया आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? बच्चों की चिंता क्या होती है एक बार समझना है तो लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चों की चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं मेरे भाई, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। आप उनको रहनुमा मानते हो, इसीलिए उन्हीं का एग्जाम्पल देकर आपको सिखा रहे हैं। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपके बच्चे मैट्रिक पास कर गए, आईए बीए कर लिए, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो लालटेन में किरासन तेल बनकर जले जा रहे हैं, आपको कोई चिंता नहीं। अगर हमारी बात झूठ लगे तो अपना दिल पर हाथ रखकर बोलो, पिछली बार कब बात किए थे कि अपने बच्चों को नौकरी कैसे मिलेगी? बिहार में किसी गांव में जाइए, घर में, दलान में, खेत में, खलिहान में, चौक चौराहा पर, चाय के दुकान पर लोग बैठ के बतिया रहा है, लालू जीती हम की, नीतीश जीती हम, मोदी आई हम की, जनसुराज जीती। अरे भाई, कभी ये भी तो चिंता कर लो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। हम बिहार के गांव में चलते हैं, लोगों से पूछते हैं भैया वोट किसको दिए थे? बोलता है मोदी जी को। सुनिए बिहार का कहानी, लोग कहता है मोदी जी को। पूछे क्या है? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। मोदी जी सब मुसलमान लोग को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान को 4 टुकड़ा कर देंगे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ किशनगंज में, अररिया में, सीमांचल के गांव में बैठ के लोगों को ये समझ है, ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन पूरे बिहार का, आपका बच्चों का सीना खाए बगैर सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये लोगों को नहीं दिख रहा है। अब फिर कहता है कि बिहार में सुधारे नहीं हो रहा। अरे भाई, बिहार में सुधार होना ही नहीं है, बिहार के लोगों को सुधरना नहीं है। 5 बरस आप दोजख नरक का जिंदगी बिता रहे हैं।
5 बरस आप किसी भी गांव में चलिए, लोग कहता है भैया नाली गली नहीं है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया खाने को नहीं है। और जैसे ही चुनाव आएगा तो सारा अकल गुम हो जाएगा। वोट के दिन ए भैया हमारा जात का कौन खड़ा है, चलो उसी को वोट देंगे। और मुसलमानों को एक के बात याद है, भाजपा को कौन हरा रहा है, चलिए उसी को वोट देंगे। तो कैसे सुधार होगा? लोग कह रहा है कि भैया हम लोग के पास विकल्प नहीं था, अब प्रशांत किशोर आए हैं, आप भैया आगे आगे चलिए, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, 3 बरस से मेहनत कर रहे हैं, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका मदद नहीं चाहिए, आप हमारा मदद क्या कीजिएगा? अरे आप तो अपने बच्चों का मदद नहीं कर सके तो प्रशांत किशोर का मदद आप क्या कीजिएगा? आपको नहीं सुधरना है रे मेरे भाई, चाहे जितना कष्ट में आप जी लीजिए, आप सुधरने वाले नहीं हैं और बिहार भी नहीं सुधरने वाला। चाहे एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, जब तक आप लोग नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। लिख लीजिए इस बात को। नेता आके जितना मंच पर भाषण देना है दे ले, जब तक यहाँ के लोग नहीं सुधरेंगे तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। तो अभी हमको मालूम है कि आप सुधरिएगा नहीं, इसलिए आपको एक रास्ता बताकर जा रहे हैं। रास्ता को सीख लीजिए और फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए, आपका सुधार होगा। एक रास्ता अपनाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, वो चाहे आपके जाति का है या धर्म का, दल का है या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। एक बार अगर सब लोग सहमत हैं तो हाथ उठाइए। अब हो गया बहुत भाषण, अब हाथ उठाइए आगे से लेकर पीछे तक और हाथ उठाकर जोर से बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अल्लाह के 2000 रुपया देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। बड़ा बुर्बक जनता है, इसीलिए नेता सब ठग रहा है। अरे 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है, क्यों लेना है आप बताइए? आपका घर से चोरी हो गया, आपके घर में चोरी हो गया और चोर पकड़ा जाएगा, फिर आकर सामान वापस देगा तो सामान लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? लीजिएगा ना। तो आप अब बताइए, अभी दिख जाएगा 5 बरिस राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया? जोर से बताओ भाई, घूस लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो जोर से, बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा? थाना में पुलिस वाला लोग पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? पुलिस वाला लोग खड़ा, डराइए मत, जोर से बोलिए, थाना में पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ब्लॉक में सीओ बीडीओ लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? किशनगंज के गांव में शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? महिला लोग बोलिए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? 100 रुपया का शराब 300 में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? अरे भाई, तो हम ही लोग का पैसा 5 बरिस लूटा है और उसी में से ला के 1000-2000 देगा तो अपना ही पैसा है, पैसा लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक मंत्र, एक संकल्प, एक ही संकल्प लेना है। इस बार जब वोट देने जाइए एक संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार जब वोट दीजिए तो जीवन में एक बार संकल्प लीजिए, इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं,
जीवन में एक बार वोट, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली नहीं बजाना है, इतना बुर्बक मत बुझिए। हाथ उठाइए और सबको संकल्प लेना है। हाथ उठाइए, पीछे तक देख रहे थे नहीं उठाओ। हाथ उठाकर बताइए अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है। जोर से बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है। देना है। ऐसे जुटो हाथ उठा दिए। अभी बहरवा जाइएगा तो कहिएगा ए भैया बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। अभी जादू देखिए क्या होगा। अभी देखिए जादू कि बच्चों के लिए वोट देने से क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 बरस से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया। वैद्य का लड़का नीतीश कुमार 20 बरस से बिहार के राजा हैं। ये आपके वोट की ताकत है। एक बार प्रशांत किशोर की, अपने भाई अपने बेटे की बात मानिए। एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब अगर बुझा गया तब अब हाथ उठाइए। एक एक आदमी हाथ उठाइए। लड़का सा बोरा उठा रहा है, हाथों नहीं उठ रहा है। हाथ उठाइए और संकल्प लीजिए, इस बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है। देना है। अगर आपने झूठा संकल्प नहीं लिया है तो हमसे लिख के ले लीजिए। इस बार जब बिहार में दिवाली और छठ मनाया जाएगा, इस बार जब बिहार में दिवाली और छठ मनाया जाएगा तो बिहार के बदहाली का, आपके गरीबी का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। अब बजा लीजिए ताली जितना मन है, फिर बताएंगे कि कैसे। ना बजा ताली, अब बजा लो ताली जिसको जिसको बजाना है। कैसे? छठ के बाद आपका क्या होगा? क्योंकि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो इसका पहला संकल्प है, छठ के बाद नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा। लेकिन साल भर के अंदर, सारे लोग याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, साल भर के अंदर जितने आपके घर के बच्चे गए हैं बाहर रोजी रोजगार मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले या न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपए के रोजी रोजगार का व्यवस्था यहीं पर किशनगंज में बिहार में करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अथवा तो उठाओ यार, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर 10-12 हजार का रोजी रोजगार यहाँ हो जाए तो गरीबी कम होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। इतना बुझा रहा है। दूसरा संकल्प, जिसका जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, नीतीश कुमार 20 वर्ष से उसको 400 रुपया देता है पेंशन भीख के तरह। तो ये तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज कायम हुआ, तो छठ के बाद दिसंबर महीना से कार्तिक महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, हर महीने 2000 रुपया का सम्मान राशि निश्चित तौर पर दिया जाएगा। होना चाहिए। आप पीछे बैठ के पार्क में खाना खाने आए हो, हाथ उठाकर बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तीसरा और अंतिम संकल्प, 10-12 हजार का रोजी रोजगार मिल जाएगा, 2000 का पेंशन मिलने लगेगा, उससे जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन तब सुधरेगा जब आपके बच्चों के लिए पढ़ाई हो। तो ये तय हुआ है कि अगर आपने अपने बच्चों के शिक्षा रोजगार के लिए वोट दिया तो छठ के बाद
गरीब से गरीब आदमी को ये सुविधा होगी कि जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरे, अभी आपका बच्चा जाता है सरकारी स्कूल में, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया घरे चला आया। तो ये तय हुआ कि दिसंबर से जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए। स्कूल भेजने का खर्चा सीधे सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए, होना चाहिए। अब कितना देर गला फाड़ के चिकर लिए, परीक्षा देने का बारी है आपका। आप सब सोच के बताइए, अभी पता चलेगा कि आप सीखे कि नहीं। इस बार तो 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? कहे था कि बिहार का आदमी नहीं सुधरेगा, देखिए कितना हथवा नहीं उठाया। सोच रहा हम काहे बोले, हमारा थोड़े ना काम है, हम तो कुछ चाहिए रहे पूरा बिहार को, इसी में भी और कुछ वाएंगे। अरे भाई सोच कर बोलो, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जात, जात की पढ़ाई। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो, मुंह मत छुपाओ, झूठ बोलोगे पकड़ा जाओगे। सोच के बताइए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? बिना हाथ उठाए ना जान बचेगा, हाथवा उठाना पड़ेगा। जिसको जो बोलना है बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। अभी जांच लें तो जरा बताइए तो, नीतीश कुमार रहियन की जई है? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलो भाई, नीतीश को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलिए, नीतीश रहेंगे कि जाएंगे? अरे भाई नीतीश रहेंगे कि जाएंगे? रहियन की जई है, रहियन की जई है। आवाज नहीं आया, जोर से बोलिए, नीतीश को रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? अब मोदी आई हम अकयन की सब लोग नीतीश को वोट दे दो, दीजिएगा? नहीं दीजिएगा? इतना हमको बुर्बक पूछते हैं। हमारा सभा में आए तो मोदी को वोट नहीं देंगे, और कल मोदी आएंगे तो मोदी 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 करके हल्ला मचाओगे। अभी तय होगा इसी सभा में कि मोदी के कहने पर वोट देना है कि नहीं देना है। एक सवाल पूछेंगे, अभी आपको दिखेगा। आप बताइए, पूरा बिहार से वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? भाई सबको बोलना है, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? 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 अब 15 बरस से मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? जितना लोग मोदी को वोट दिए हैं, छुपाया है डर के मारे। अरे भाई बोलो, डरो मत, बोलो। 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? ये आपको मंजूर है? वोट लीजिएगा बिहार में, फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में। ये होना चाहिए? नहीं ना होना चाहिए? नहीं होना चाहिए तो जरा हाथ उठाकर बताइए, मोदी कहने वोट दोगे? खाली मुसलमान लोग नहीं, हिंदू लोग भी हाथ उठाना है, हिंदू का जाट छोड़ा है। हाथ उठाकर बोलो, मोदी कहने वोट दीजिएगा? मोदी कहने वोट दीजिएगा भैया? नहीं दीजिएगा ना? तो नीतीश कुमार तो गई लो, नीतीश कुमार गई लो, रैयन की जइया, जोर से बोलो, रैयन की जइया, रैयन की जइया, रैयन की जइया। मच गए लालू के ललटेन। अब मोदी के बोले हैं तो बड़ा मजा आया है, अब ललटेन वाला का बारी है। अब जरा सोच के बोलिए, किसको किसको लालू का ललटेन चाहिए? अरे भाई हाथ नहीं लावे के, जोर से बोलने के बाद लालू का ललटेन चाहिए, ललटेन का अपहरण रंगारी चाहिए, फिर से अपहरण जंगल राज चाहिए। मोदी का बोले हैं तो सब लोग मोदी भक्त छुपाए थे। अब ललटेन में जो किरासन तेल बना हुआ है तो अपना चुपचाप लगाया है, अब न बोलेंगे डर के मारे। अरे बिहार को एक के लोग थोड़े बर्बाद किया है,
सब मिल के बर्बाद किया है। सोच के बोलिए, लालू का ललटेन चाहिए? लालू के ललटेन वाला जंगल राज चाहिए? किसी को लालू का ललटेन चाहिए भैया? लालू के ललटेन को वोट दीजिएगा? नहीं दीजिएगा? जरा हमको उठा के बताइए तो, देखे तो वीडियो में रिकॉर्ड होगा, फिर झूठ बोलिएगा तो बताएंगे। लालू का ललटेन चाहिए? नहीं चाहिए ना? जंगल राज वापस नहीं ना चाहिए? तो लालू, नीतीश, मोदी तीनों चले गए तो कौन बचा? कौन बचा? अरे जल सूरज गया भाड़ में। जयप्रकाश नारायण जी ने कहा आज से 50 साल पहले, जब बहुत भ्रष्टाचार हुआ, तो जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। तब बिहार में लालू, नीतीश, मोदी तीनों साथ, इस बार जनता का बारी है। बिहार में लालू, नीतीश, मोदी का राज नहीं, जनता का राज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अथवा उठाइए जरा, देखें तो होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो लालू, नीतीश, मोदी तीनों साहब, कौन बचा? जोर से बोलिए, जनता कि नहीं? बोलिए जोर से। लालू, नीतीश, मोदी तीनों साहब, कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? तो लालू, नीतीश, मोदी का राज नहीं, बिहार में जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए ना? सब लोग तैयार है ना? तो प्रशांत किशोर का बेटा का तिलक नहीं है, हैं? आप आए हैं समझ के, अरे इनका अभी बात सुन रहे हैं, फिर देखेंगे। प्रशांत किशोर का लड़का ही नरक में नहीं जी रहा है। आपके लड़कों की, आपके बच्चों की लड़ाई है। अगर बात समझ में आया तो हम वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं हैं, लेकिन अगर बात ठीक लगी तो जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए। हाथ उठाइए और दुआ दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिहार में भ्रष्टाचारियों का राज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनता का राज कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तब 4 महीना का बात है, 4 महीना में बिहार में सल्तनत पलटने वाली है। अब आप बता दीजिए कि अभी 4 महीना में बदलाव चाहिए कि 5 वर्ष के बाद चाहिए? अभी चाहिए कि 30 में चाहिए? अरे 25 में कि 30 में? जोर से मुंह से बोलिए, वही जो कहिएगा होगा। 25 में कि 30 में? 25, हाथ उठाकर बोलिए, 25 में कि 30 में? अभी बदलाव चाहिए कि 5 वर्ष के बाद चाहिए? अभी चाहिए। तो पूरा ताकत से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। जिला अध्यक्ष प्रोफेसर मुसव्विर साहब, बहादुरपुर की जनता की तरफ से चांदी का मुकुट प्रशांत किशोर जी को पहना रहे। भाई जोरदार तालियों से आप प्रशांत किशोर जी का अभिनंदन करें। खाने का इंतजाम है, आप लोग खाना खाते हुए जाएंगे। और आप लोगों को प्रशांत किशोर जी से अगर मिलना है तो बाहर गाड़ी खड़ी है, माला वाली गाड़ी, वहां पर आप प्रशांत किशोर जी से जाकर मिल सकते हैं, वहां पर उनसे बात कर सकते हैं।